कहा भैया बात क्या है, क्यों पीछे पड़े हो? बोले स्वामी जी आपका जलवा देखकर आपके साथ रहने को मन कर रहा है। हमने कहा हमारा जलवा क्या देखा तुमने? अरे बोले आपकी लग्जरी गाड़ी, आपका जीवन दिनचर्या देखा, तो बोले आपका जीवन देखकर जो मुझे लगा कि हमें आपका जो है संग करना चाहिए। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि महात्माओं का संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो याद रखना प्यारे, पहली भक्ति संतों का संग है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना घर द्वार छोड़ के महात्मा के संग चले जाओ। तो फिर मतलब क्या है? मतलब केवल इतना है प्यारे, महात्मा के द्वारा दिया हुआ जितना क्षण आपको मिले अपने जीवन में रखना, क्योंकि मुसीबत में संत काम नहीं बल्कि संत के द्वारा दिया हुआ सत्संग ही काम आएगा प्यारे। इसलिए सत्संग को जीवन भर रखना, संत का क्षण जितने दिन मिले उतने दिन बोले स्वीकार करना। जरा विचार करना, प्रसंग नहीं सुना रहा, केवल बात थोड़ी सी कर रहा हूं, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संग। अहिल्या को जिस समय गौतम ऋषि शराब देकर जाने लगे, किसी ने कहा अहिल्या से तुम्हारा पति तुम्हें शराब देकर जा रहा है तो तुम उसके पैरों में शायद गिर पड़ो तो तुम्हें माफ करे। अहिल्या ने कहा कि मैं जानती हूं कि हमारे पति क्रोधी हैं और मैं जानती हूं कि मैं अपने पति के चरण भी पकड़ूंगी, इसके बाद भी वो माफ नहीं करेंगे। तो लेकिन अहिल्या से किसी ने कहा कि अहिल्या जब तुम्हारे पति तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो तुम्हारे जीवन में तो विडंबना आ जाएगी। तुम्हें शराब मिला है, तुम जीवन भर पत्थर की बनी रहोगी। लेकिन याद रखना प्यारे, अहिल्या ने कहा आज मेरा पति यदि मुझे छोड़कर जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पति के द्वारा जीवन में इस अहिल्या को जो सत्संग मिला है, मुसीबत के समय में पति के चरण नहीं बल्कि पति के द्वारा जो सत्संग मिला है वो काम आवेगा। इसलिए अहिल्या ने पति के चरण नहीं पकड़े बल्कि सत्संग को याद किया। बोली संग सखा सब तज गए, अरे कोई न निभियो साथ, कहूं नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। सत्संग काम आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, ये आवाज खींच रहा है। अहिल्या के जीवन में प्यारे सत्संग काम आया। पति के शराब तो मिला, भगवान तो मिले, लेकिन अहिल्या ने मुख्य रूप से सत्संग को अपने पास रखा। इसलिए प्यारे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसमें शर्त लगी हुई रति। अच्छा, रति किसे कहते हैं? बातचीत। जीवन में याद रखना प्यारे, कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए ये दूसरी भक्ति नहीं है। बोले दूसरी भक्ति उसे कहते हैं कथा प्रारंभ हो गई, कथा में हम पहुंच नहीं पा रहे, कथा सुनने की तड़प हमारे हृदय में लगी हुई है, वही दूसरी भक्ति है प्यारे। कथा आप सुन रहे हैं, इसको दूसरी भक्ति नहीं है। दूसरी भक्ति वो है कथा में पहुंच नहीं पा रहे, कथा सुनने की ललक लगी है, तड़प लगी है। इसलिए बोले दूसरी रति ममा, बोले जहां सुनने की तड़प मची रहे, कहां कथा हो रही है वहां हम शीघ्रता से पहुंचे। आपके जीवन में कथा सुनने की तड़प यदि है तब आपके जीवन में दूसरी भक्ति है। यदि सुनने बैठ गए इसको दूसरी भक्ति नहीं कहते हैं, याद रखना प्यारे। इसलिए बात क्या है? बोले रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के प्रेमी हैं। जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज दौड़ लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी विलंब हो जाता है तो दौड़ लगाते हैं। जैसे मान लो आप भी देखते हैं कि समय हो गया, आप देखते हैं कि कथा का समय हो गया तो घर से और जल्दी निकलते हैं, तेज कदम बढ़ाते हैं, क्यों? कथा के पंडाल में जल्दी पहुंच जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं प्रसंग छूट जाए। ये आपके जीवन में भगवान की कथा सुनने की रति है, दूसरी भक्ति सिद्ध होती है प्यारे। लेकिन याद रखना, हनुमान जी महाराज कथा सुनने आ रहे थे, पीछे से शनि देवता आ रहे थे। हनुमान जी महाराज कथा सुनने के प्रेमी है, सब जानते हैं। पीछे से शनि देव भी आ रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि मैं तो कथा सुनने जा रहा हूं, इसलिए मैं तेज दौड़ रहा हूं, आज थोड़ा सा विलंब हो गया,
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो हमारे पीछे आ रहा है एक कौन है? पीछे जो आ रहा है, जो हाँप रहा है, हनुमान जी ने अपनी गति थोड़ी धीरे की और पीछे मुड़कर देखा तो शनिदेव आ रहे थे। शनिदेव, शनिदेव तो सब जानते हैं, शनि का नाम ही इतना खराब होता है, कोई जो है शनि की उपासना करना नहीं चाहता। याद रखना प्यारे, लोग शनि से डरते हैं, लोग शनि को इतना खराब मानते हैं। लोग कहते हैं कि शनि यदि जीवन में लग जाए तो बोले बैराट कर देता है, बर्बाद कर देता है। याद रखना प्यारे, शनि की 7.5 जीवन में आपको बैराट नहीं, बल्कि प्यारे शनि की 7.5 यदि जीवन में आ जाए तो तुम्हें अपनों की पहचान करा देती है कि तुम्हारा जीवन में अपना कौन है। जो तुम्हारे 24 घंटे के साथी हैं प्यारे, वो भी तुम्हें उस समय देने से मना कर देते हैं जब जिस समय शनि की 7.5 आती है। इसलिए प्यारे, शनि की 7.5 तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों की पहचान कराने के लिए आती है, सत्य के लिए। इसलिए शनि की 7.5 जीवन में खराब नहीं होती है। और यहाँ पर प्यारे हनुमान जी महाराज कथा सुनने आए और देखा कि पीछे शनिदेव भी भाग रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो शनिदेव आ रहे थे। शनिदेव को हनुमान जी ने रोका, अरे इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, क्या कोई काम छूट रहा है? शनिदेव ने कहा, हाँ काम छूट रहा है। क्या? बोले वहां पर भगवान की कथा प्रारंभ हो गई, मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए मुझे दौड़ कर पहुंचना है। हनुमान जी ने कहा, वहीं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर ये हनुमान पहुंचा करता है, लेकिन शनिदेव तुम क्यों जा रहे हो, केवल इतना बताओ। शनिदेव से कहा हनुमान जी ने, तुम कथा सुनने क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्या करोगे? शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, मैंने आपसे पूछा, आप कथा सुनने के प्रेमी है, कथा सुने। हनुमान जी ने कहा, यही तो बात है, हमारे लिए लिखा है कि रामचरित सुनवे को रसिया, ये हमारे लिए लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए कहीं नहीं लिखा। लेकिन शनि देवता ने क्या कहा हनुमान जी से, यदि तुम्हारे लिए लिखा है तो हमारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा है? बोले जहां हरि कथा हो तो है, अरे 9 ग्रह चौकी देता। एक ग्रह की कौन कहे प्यारे, 9 ग्रह वहां पर चौकी देते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ, कथा में वहां तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब लोग शांति से भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? लेकिन उसी समय प्यारे शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, आप भगवान की कथा अंदर सुनते हैं पंडाल में जाकर, और मैं जहां पंडाल में गेट बना होता है वहां हम खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, तो तुम कथा नहीं सुनते हो? बोले अभी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बोले जहां हरि कथा हो तो है 9 ग्रह चौकी देत। बोले हमारी तो छोड़ो, हमारे पीछे देखो, बोले राहु केतु भी आ रहा है। सारे ग्रह जो हैं भगवान की जहां कथा होती है, बोले सारे गेटों पर चौकी देते हैं। और याद रखना प्यारे, यहाँ पर भगवान का चरित्र हो रहा है, भगवान की कथा है, इसलिए प्यारे विश्वास रखना कि यहाँ भी 9 ग्रह बोले चौकी दे रहे हैं। इस पंडाल के बाहर 9 ग्रह चौकी दे रहे हैं। और याद रखना प्यारे, शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, आप भगवान की कथा पंडाल के अंदर जाके सुनना, मैं वहां पर पहरा दूंगा। हनुमान जी ने कहा, तो तुम अंदर नहीं आओगे? बोले नहीं, हम तो दरवाजे पर पहरा देंगे। हनुमान जी ने कहा, ऐसा क्यों करोगे? शनि देवता ने कहा, जो बीच कथा से उठ के जावेगा हम उसके शीश पर बैठ जाते हैं, ये हमारा काम है। अब बात समझ में आई तुम्हारे? शनि देवता ने क्या कहा? बोले जो बीच कथा में उठकर जाता है हम उसके शीश पर बैठ जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो बीच कथा में उठकर जाएगा, जीवन की 7.5 साल चली गई कि नहीं फालतू की? 7.5 शनि लग जाएगा। आप कहेंगे स्वामी जी यदि 7.5 नहीं लगेगा तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। याद रखना प्यारे, व्यक्ति के जीवन में एक ना एक ग्रह नाराज होता है। आप कभी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं अपनी जन्मांक पत्रिका लेकर, और ईमानदारी से बताना, यदि आप जाते हैं तो वो क्या कहता है, आपके जीवन का शनि गड़बड़ है, और जैसे तैसे उसने उपाय बताया, शनि को ठीक किया, और आप 6 महीने बाद जाके देखना, 6 महीने बाद जाओगे तो अब कहेगा अब राहु गड़बड़ हो गया,
और कहीं फिर 6 महीने बाद जाओगे तो अब कहेगा वो मंगल का दोष लग गया तुम्हें, और फिर 6 महीने बाद जाओगे तो मेरा कहने का मतलब है एक न एक ग्रह आपके जीवन का नाराज रहेगा प्यारे। लेकिन याद रखना, यदि आप अपने घर में नित्य रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ते रहे तो ये महात्मा गारंटी देता है 9 ग्रह आपके जीवन के अनुकूल हो जाएंगे। प्रमाण क्या है? बोले जहां हरि कथा हो तो है राम कथा केवल श्रवण। समझना आप हमारी बात। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। 2 शब्द लिखे हैं, जबकि सुनना और श्रवण करना। बोले सुनना किसे कहते हैं? सुनी हुई बात को भूला भी जाता है। जैसे आपसे कहें तुमने उनकी बात सुनी तो आपका उत्तर होता है सुना तो है लेकिन ठीक से याद नहीं है। मेरा कहने का मतलब है गोस्वामी जी ने केवल सुनना नहीं लिखा, क्या लिखा? बोले सुनत श्रवण, सुनकर बोले श्रवण क्या लिखा है? अपने जीवन में उतार भी लेना। श्रवण कोई बात हृदय से कभी नहीं निकलती प्यारे, और जब राम कथा जीवन में श्रवण कर लोगे प्यारे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और राम कथा में सूत्र भी दिए जाते हैं। याद रखना प्यारे, यदि जीवन में सारे ग्रहों को अनुकूल करना चाहते हो तो केवल अपने घर में रामचरितमानस के 5 दोहा पढ़ना नित्य प्रारंभ कर दो प्यारे। आपकी जन्म पत्री के जितने ग्रह हैं अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। कथा के द्वारा सूत्र आपको मिलता है, इसलिए जीवन में सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। और याद रखना प्यारे, एक बात आपसे और कहेंगे कि जीवन में रामचरितमानस में आपने कई बार श्रवण किया होगा। अच्छा बताओ, रामचरितमानस में कितने प्रसंग हैं? 84 प्रसंग आते हैं, मास्टर साहब जानते हैं। कभी आपने विचार किया कि रामचरितमानस में 84 प्रसंग क्यों हैं? अरे क्यों 83 नहीं है ना, 86 85 है, क्यों 84 प्रसंग हैं? जरा विचार करना। क्यों रामचरितमानस में 7 कांड है? क्यों रामचरितमानस में 7 कांड रखे गए? 8 कांड नहीं है, केवल 7 कांड है प्यारे। रामचरितमानस के 7 कांड सामान्य नहीं है, ये आपके जीवन के महत्वपूर्ण कांड हैं। ऐसे समझे प्यारे, क्योंकि लोग पूछा करते हैं कि स्वामी जी 7 कांडों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? 7 कांडों का हमारे जीवन में महत्व क्या है? तो याद रखना प्यारे कि जो हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, 7 पुरियों में जो रहने का फल है प्यारे, वो केवल 7 कांड श्रवण करने का फल है। आप अपना घर द्वार छोड़कर जाओगे, जब अयोध्या काशी मथुरा 7 पुरियों में रहने जाओगे, जो फल मिलेगा प्यारे वो केवल 7 कांड श्रवण से मिलेगा। 84 प्रसंग क्यों है प्यारे? क्योंकि प्यारे 84 प्रसंग, क्योंकि हमारे जीवन में 84 लाख योनियां भटकने के लिए हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं जो मानस के 84 प्रसंगों को श्रवण करता है उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है, बल्कि मोक्ष हो जाता है प्यारे। लेकिन एक बात और कहें, मोक्ष की बात आ गई इसलिए बताना पड़ रहा है। यदि मान लो कहीं कोई व्यक्ति बहरा हो, बहरा, और 7 कांड श्रवण कहाँ करेगा? अगर कहीं कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश बहरा हो जाए तो 7 कांड जीवन में श्रवण नहीं करेगा तो क्या उसका मोक्ष नहीं होगा? तो याद रखना प्यारे, एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। यदि आपके जीवन में सुनना कम हो गया तो क्या मोक्ष नहीं होगा? लोग पूछा करते हैं कि स्वामी जी यदि 7 कांड श्रवण नहीं करते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए यदि 84 प्रसंग श्रवण नहीं करेंगे तो क्या हमें जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा? याद रखना प्यारे, रामचरितमानस का मोक्ष मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी मोक्ष होता है। लेकिन प्रमाण क्या है? जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ प्यारे, 14 वर्ष के वनवास के बाद रघुनंदन जो है जिस समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम आपके कोमल चरण देखने के बाद मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम आपके चरण कमल कोमल है, लेकिन आप जो है वन में वो भी बिना पादुका के हैं। उसी समय राम जी ने कहा कि गुरुदेव, भरद्वाज मुनि से कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अरे बंटवारा तो सबके यहाँ होता है,
लेकिन गुरुदेव हमारे यहाँ जो बंटवारा हुआ है केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। सब जानते हैं राम जी के यहाँ केवल संपत्ति, अयोध्या की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। राम जी ने कहा भरद्वाज मुनि से, गुरुदेव हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ। कौन से बंटवारे हुए? अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राघव तुम्हारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा होगा, तो अर्थ किसको मिला? बोले उसी समय राम जी ने क्या कहा, गुरुदेव अर्थ हमारे भैया भरत को मिला है। क्यों? क्या प्रमाण है? बोले सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, देव एक बर भरत टीका। अर्थ किसको मिला? भैया भरत को मिला। तो बोले फिर अर्थ धर्म किसको मिला? राम जी ने कहा गुरुदेव बोले धर्म हमारे पिता को मिला है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को धर्म बंटवारे में मिला। याद रखना आपके यहाँ जो बंटवारा होता है वो संपत्ति का बंटवारा है, लेकिन राम जी के यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ। अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला। तो बोले काम किसको मिला? अब जरा देखिएगा गोस्वामी जी ने क्या लिखा है। बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। यहाँ धर्म का बंटवारा हो रहा। याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि राजा दशरथ को काम मिला है, लेकिन काम किसे कहते हैं पहले इसको जानो। काम किसे कहते हैं? बोले कामनाओं को ही काम कहते हैं, कामनाओं को काम कहते हैं। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बंटवारे में काम नहीं मिला बल्कि धर्म मिला। तो बोले काम किसको मिला? बोले कामनाएं किसकी थी? माँ केकई की थी। इसलिए राम जी ने कहा गुरुदेव काम जो है वो माँ केकई को मिला, क्योंकि माँ केकई की दो कामनाएं, दो वरदान थे, दो वरदान दो कामनाएं। क्योंकि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर भरत टीका, दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। माँ केकई के दो वरदान रहे, कामनाएं दो थी प्यारे, इसलिए माँ केकई को काम मिला। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा राम फिर मोक्ष किसको मिला? राम ने कहा कि गुरुदेव मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज जी ने कहा तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। राम ने कहा गुरुदेव यदि महात्मा का दर्शन, यदि संत का दर्शन जीते जी व्यक्ति को हो जाए, उसी समय व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है प्यारे। ये रामचरितमानस का मोक्ष है जो राम को मिला है। और राम जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है मुनिगण मिलन विशेष वन प्यारे, क्योंकि वन में जाएंगे तो मुनियों का दर्शन होगा। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय राम जी की जीवन लीला में माताओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा, माताओं का योगदान सबसे ज्यादा रहा कि नहीं रहा प्यारे? माताओं का योगदान पहले कौन सी माता का योगदान रहा? बोले गई गिरामती फेरा। पहले कौन सी माता जी आई? माँ सरस्वती आई। माताएं जी हमारी बात समझ रही है कि नहीं? पहले कौन सी माता आई? क्योंकि इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि यहाँ की माताएं ऐसी बैठी हैं जैसे मूर्त मंद तपस्या जैसे। और कहीं की माताएं होती तो पंडाल में उनका पूरे, जब तक हम बोलते हैं मंगलाचरण ही होता है। मंगलाचरण का है मतलब है कि माताएं शांत नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ की माताएं ऐसी बैठी हैं जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है, ना बिल्कुल हिलना है ना डुलना है। इसलिए प्यारे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस समय पहली माता का योगदान क्या रहा? बोले गई की रामती फेरा। दूसरी माता कौन सी रही? दूसरी नारी कौन सी रही राम के जीवन में?
तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती। यदि माँ सरस्वती ना होती तो ईमानदारी से बताओ मंथुरा की मति कौन बदलता, और यदि मंथुरा ना होती तो माता केकई को प्रेरणा कौन देता। पहली नारी कौन आई, बोले माँ सरस्वती, और दूसरी नारी कौन आई प्यारे, मंथुरा, और तीसरी नारी रही माँ केकई। अब राम जी की गाड़ी भवन से निकली, अब भवन से तो गई और पंचवटी में जाके खड़ी हो गई। अब पंचवटी में राम की गाड़ी खड़ी है, लेकिन पंचवटी में राम जी निराश हो गए। क्यों, बोले भवन से तो राम जी की गाड़ी आई, लेकिन पंचवटी में खड़ी हो गई। अब राम जी ने कहा यहाँ से कैसे बढ़ेगी, लेकिन वहां भी एक नारी आ गई। बोले चिंता मत करो, अभी मैं बैठी हूँ। वो कौन सी नारी है प्यारे, बोली तुम समय पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। कभी इस चौपाई पर ध्यान दिया आपने, सूर्पनखा आई, सूर्पनखा ने क्या कहा राम जी से, बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि। ब्रह्मा का नाम लिया, अच्छा ब्रह्मा ही तो रचने वाले हैं, संयोग कौन मिलाता है, ब्रह्मा मिलाते हैं। याद रखना प्यारे, जिस समय जब धनुष नहीं टूटा उसी समय जनक जी ने क्या कहा, बोले तजाऊं वहां से निज निज ग्रह जाऊं। राजाओं ने कहा क्यों जाएं घर, क्या भी स्वयंवर नहीं होना है, क्या धनुष नहीं टूटना है। जनक जी ने कहा टूटना होता तो टूट जाता, नहीं टूटा इसलिए तुम तुरंत भाग जाओ। जनक जी ने कहा निकल जाओ यहाँ से, बल्कि प्रमाण क्या है, बोले तजाऊं वहां से निज निज ग्रह जाओ, और लिखा न विधि वेदे ही विभाव। विधि माने कौन होता, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जानकी का विवाह नहीं लिखा। राजा बोले एक बात बताओ, जब ब्रह्मा ने नहीं लिखा, जास ज्ञान रवि भव निशिनासा, तुम इतने ज्ञानी हो, जब तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा, फिर ये सभा क्यों रचाई है तुमने, बताओ क्यों भाई। जब तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा, तो क्यों हम लोगों को बुलाया। उसी समय राजा जनक ने कहा ये मुझे पता नहीं है, तो ब्रह्मा जी से जाके पूछो। 10,000 राजाओं ने एक सुर में आवाज लगाई, बोले ब्रह्मा क्या तुमने जानकी का विवाह नहीं लिखा, क्या जानकी के लिए कोई दूल्हा नहीं बनाया। उसी समय गोस्वामी जी ने क्या कहा, ब्रह्मा जी ने कहा नालायको, जानकी का विवाह तो लिखा है लेकिन तुम्हारे संयोग में नहीं है। बोले फिर, बोले जय बिरंच रचे सिए समारी, ते श्यामल बर रचेऊ विचारी। इसलिए यही बात सूर्पनखा ने क्या कहा, बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बड़े विचार के ब्रह्मा ने लिखा है क्या, बोले तुम्हारे लिए हमें बनाया है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी यहाँ से सूर्पनखा बढ़ाएगी। और याद रखना प्यारे, सूर्पनखा ने राम जी की गाड़ी पंचवटी से आगे बढ़ाई, लेकिन विचार करना पंचवटी से जब आगे गाड़ी बढ़ी तो राम जी इतने रोए कि आंख इतनी बड़ी बड़ी फूल गई। लेकिन इसके बाद भी राम जी को पता नहीं चला। लेकिन वहां भी प्यारे एक नारी आ गई, कौन, बोले पंपा सराय अरे जाओ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। लेकिन इसके बाद माता सबरी के बाद राम जी को कोई नारी नहीं मिली। मेरा कहने का मतलब है जीवन में जब संत मिल जाए प्यारे, इसके बाद किसी नारी की आवश्यकता नहीं होती। और जब राम जी को हनुमान जी जैसे संत मिले, इसके बाद में किसी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन याद रखना प्यारे, सारे काम श्री हनुमान जी ने किए। जिस समय माता सीता की खोज के लिए सारे बंदरों ने प्रणाम किया, तो हनुमान जी ने आगे से नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं पीछे से प्रणाम किया। बोले पांचे पवन तनय सिर नावा, जान का जो प्रभु निकट बुलावा। लेकिन विचार करना प्यारे, बोले जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को पास में बुलाया और बुलाकर प्यारे वो बात हनुमान जी के शीश पर हाथ रखा, मूत्र का भी दी हनुमान जी ने ली। अब हनुमान जी महाराज चले। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, जिस समय हनुमान जी महाराज चले, बंदरों ने कहा तुम आगे चलो।
हनुमान जी ने कहा ये बताओ, जब राम जी को प्रणाम कर रहे थे तब तो तुम सब लोग आगे खड़े थे और पहले तुमने प्रणाम किया, इसके बाद में पाछे पवन तनय सिर नावा, पीछे से हमने प्रणाम किया, और जब रास्ता में चलने की बारी आई तो तुम आगे हमको क्यों कर रहे हो? अरे पीछे हम चलेंगे, क्योंकि प्रणाम करने में जब हम पीछे रहे तो यहाँ भी पीछे रहेंगे। लेकिन बंदरों ने कहा, बोले देखो महात्मा जीवन में घर में रहे तो भले ही पीछे रहे, लेकिन जब चलो जीवन में तो महात्मा या परमात्मा को आगे करके चलना प्यारे, तो जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या तो जीवन लीला में आती है, आती रहेंगी, लेकिन आपके जीवन में यदि महात्मा का सानिध्य आगे रहेगा, यदि परमात्मा का सानिध्य आगे रहेगा, तो याद रखना प्यारे, समस्या लाखों आए लेकिन समाधान मिनटों में हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, बोले आगे कहे हनुमंत लीना। जिस समय सारे बंदरों ने श्री हनुमान जी को आगे किया तो समस्या क्या थी? बोले समस्या क्या आई? बोले लागी तिरसा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। जहां जल की बूंद नहीं थी, सारे बंदर पानी के मारे प्यास से मर जाते, लेकिन याद रखना प्यारे, अगर श्री हनुमान जी आगे ना होते तो समाधान कौन देता? कौन समाधान देने वाला था? याद रखना प्यारे, आज सारे बंदरों ने हनुमान जी से कहा इसलिए आप आगे चलो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो हम आगे चलते हैं। और हनुमान जी महाराज आगे चले। लेकिन विचार करना, जीवन में सूत्र आपको मिलता है, जब भी कोई कार्य करो प्यारे, कार्य करने के लिए निकलो तो अपने इष्ट को याद रखना, अपने इष्ट को साथ लेना या अपने गुरुदेव को साथ रखना, समाधान हो जाएगा प्यारे। समस्या कितनी भी बड़ी हो, जरा विचार करना। श्रीमद् भागवत में जिस समय प्रसंग आता है, द्रौपदी ने अपने भैया गोविंद को जब फटकार लगाई, गोविंद से जब भला बुला कहा, गोविंद ने कहा कि बहन द्रौपदी तुम मुझे इतना क्यों डांट रही हो? द्रौपदी ने कहा कि तुम वहीं पर बैठे रहे उसी जुआ में, हमारे पांचों पति तुम्हारे रहते हार गए और तुम वहीं पर बैठे रहे। लेकिन प्यारे, जिस समय गोविंद ने कहा कि बहन इतना बड़ा हमारा अपराध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे इतना डांट रही हो, इतना अपराध नहीं है। द्रौपदी ने कहा अपराध की बात करते हो, तुम्हारे रहते हुए हमारे पांचों पति हार गए। लेकिन प्यारे, जिस समय गोविंद ने कहा जरा अपने पांचों पतियों से पूछो, क्योंकि जिस समय दुर्योधन ने कहा था कि जुआ खेलने से पहले हमारी शर्त है, शर्त क्या थी? बोले हमारी तरफ से पहली चाल कौन चलेगा? हमारा मामा शकुनी चलेगा। यदि तुम्हारे पांचों पति कह देते कि हमारी भी शर्त है कि हमारी तरफ से पहली चाल जो है कन्हैया चलेगा, तो तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे। इसलिए गलती तुम्हारे पतियों की है, हमारी नहीं है। आज बंदर समझदार हैं प्यारे, पदम 18 जूथा बंदर सामान्य नहीं है, इतने तेज हैं। बंदरों ने क्या कहा? बोले आगे चलो। हनुमान जी को आगे ले गए प्यारे। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी, समाधान हनुमान जी के द्वारा मिला। और बोले नयन मूंद पुनि देखे वीरा, उठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जैसी नेत्र बंद किया प्यारे, पानी की बूंद मिली। और प्यारे वहां जब देखा तो पानी ही पानी था। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी और वहां पर प्यारे पानी ही पानी था। लेकिन विचार करना, समाधान किसके द्वारा मिला? इतना पानी था कि 100 योजन का समुद्र पार जाने में सबसे बड़ी समस्या थी। कोई 100 योजन का समुद्र पार लांघने में सक्षम नहीं था प्यारे। लेकिन पानी जो है समस्या बनी हुई थी। वहां पानी की बूंद नहीं थी, सारे बंदर पानी के मारे प्यास से मर जाते। यहाँ पानी पानी है और तब भी सारे बंदरों को मरना है। वहां भी सारे बंदरों को बचाने वाले श्री हनुमान जी हैं। और यहाँ भी प्यारे सारे बंदरों को बचाने वाले, लाज रखने वाले श्री हनुमान जी हैं। जिस समय वहां जटायु जी के भाई संपाति ने क्या कहा? बोले जो ना गए सती जो जन सागर, और करें सुराम काज मतियागर।
वहां जामवंत जी ने कहा देखो बंदरो 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन का समुद्र जो लांग कर जाएगा वो माता सीता तक पहुंच सकता, वही राम का काज करेगा। संपाति ने ऐसा कहा है। बंदर बोले कौन सी बड़ी बात करते हो, अभी जान सकते हैं। उसी समय जामवंत ने कहा बंदरों से, बंदरों का उत्साह देखा तो जामवंत को लगा शायद पार जा सकते हैं। उसी समय एक बंदर ने कहा, बोले निज निज बल सब अरे काहू भाखा, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। एक बंदर खड़ा हो गया। एक बंदर ने कहा, बोले मैं 85 योजन जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा अरे 85 जा सकते हो। दूसरा बंदर बोला क्या हम पड़ोसी से कम है क्या? क्यों प्यारे, पड़ोसियों में सबसे ज्यादा होड़ लगती है। एक बंदर ने कहा मैं 85 जा सकता हूँ। दूसरा बंदर बोला अरे जब हमारा बगल वाला 85 जाएगा तो मैं 95 जा सकता हूँ। तीसरा खड़ा हो गया। तीसरे ने कहा मैं 99 जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा काम 99 से नहीं बनेगा, 100 योजन का समुद्र है और तुम्हें जो है 100 योजन पार करके जाना पड़ेगा, तब राम का काज होगा। लेकिन बंदरों ने कहा ताकत इतनी थी उतना मैंने बता दिया, अब हम में सामर्थ्य नहीं है। जामवंत जी ने कहा तो बैठ जाओ, जब सामर्थ्य नहीं है, 100 योजन का समुद्र है, जब पार नहीं जा सकते हो तो क्यों बात ऐसी कही। लेकिन प्यारे जरा बंदरों की बात देखिए। बंदरों ने कहा, बंदर ने इसलिए अपने केवल थोड़े से बल का वर्णन किया, बोले निज निज बल सब अरे काहू भाखा, और पार जाए कर संशय राखा। बंदरों ने कहा असमर्थता क्यों व्यक्त की। बंदर प्यारे केवल ये बताना चाहते हैं, ऐसे समझो कि एक जंगल में एक बार आग लगी, और एक जंगल में जब आग लगी प्यारे तो सारे जंगल के जितने पक्षी थे वो निकल के भाग खड़े हो गए। सारे पक्षी निकल कर भाग खड़े हो गए। कोई जो है आग बुझाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो सरोवर में जाए, अपनी चोंच में एक बूंद पानी ले और जंगल की आग में डाले। किसी ने कहा कि चिड़िया तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है, क्या तुम जंगल की आग बुझा पाओगी? लेकिन चिड़िया ने कहा मैं जानती हूँ कि मैं जंगल की आग बुझाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरा प्रयास आग बुझाने का नहीं, मेरा प्रयास केवल इतना है कि आने वाले इतिहास में हमारा नाम आग बुझाने वालों में आ जाए, कहीं भगोड़ों में ना आ जाए, इसलिए मेरा प्रयास केवल इतना है। लेकिन याद रखना प्यारे, आज बंदरों ने कहा कि मैंने केवल इसलिए बात रखी कि निज निज बल सब। अगर बंदरों ने अपने बल की बात न रखते तो गोस्वामी जी कह देते कि पद्म 18 जूथ बंदर कोई काम के नहीं थे। इसलिए सारे बंदरों ने अपने बल की बात कही, लेकिन पार जाने में असमर्थता व्यक्त की। कोई पार जाने में असमर्थ नहीं था। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं अंगद जी खड़े हो गए। अंगद जी ने कहा, बोले मैं 100 योजन का समुद्र पार जा सकता हूँ, मैं 100 योजन का समुद्र पार जा सकता हूँ। तो सभी लोगों ने कहा अंगद जी से आप पार जा सकते हैं। सभी लोग अंगद की जय कहने लगे। बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। सभी लोगों ने अंगद का जय जयकार करने लगे। लेकिन अंगद जी ने कहा अभी हमारा जयकार मत बोलो। जामवंत जी ने कहा क्यों ना बोले? अरे बोले अभी हमने जाने की बात की है। जामवंत जी बोले जब जा रहे हो तो जाने की बात की तो क्या दिक्कत है? लेकिन उसी समय प्यारे अंगद जी ने कहा अभी हमने जाने की बात की है, अभी आने की बात नहीं की है। जामवंत जी ने कहा जल्दी बोलो तो आने की बात क्या है? उसी समय अंगद जी ने क्या कहा? बोले अंगद काई अरे जाऊं मैं पारा, और जिए संशय कछु फिरती बारा। आज प्यारे अंगद जी ने जाने की बात कही, लेकिन आने में असमर्थता व्यक्त की। जामवंत जी बोले तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जामवंत जी ने कहा अंगद जी से तुम बैठ जाओ। अंगद जी बैठ गए प्यारे, और जैसे ही विराजमान हुए और किसी ने कहा अंगद जी से ये बताओ तब तुम जा रहे थे और तुमने क्यों कहा ऐसा कि हम लौट के नहीं आ सकते हैं? सब जानते हैं प्यारे अंगद जी
को मालूम था जब तक वहां अक्षय है अंगद वहां जा नहीं सकता था। लेकिन याद रखना जामवंत जी ने इसलिए बैठालने के लिए कहा क्योंकि सेना का नेतृत्व करने वाले सेना के अध्यक्ष जो है अंगद जी थे। आज जो है अंगद जी के प्राण बचाना जामवंत जी का लक्ष्य था। वहां जो है अंगद जी को बैठाल दिया। अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, अंगद जी किस काल का नेतृत्व कर रहे हैं? बोले भविष्य काल का। राम काज किससे होगा? प्यारे ध्यान देना हमारी बात को। राम काज होगा वर्तमान से, न तो भूतकाल से होगा न भविष्य से होगा। अंगद जी किस काल का नेतृत्व किए? बोले भविष्य काल का। ऐसे समझो प्यारे कि घर में जब एक बालक होता है, घर में जब एक बालक होता है और कहीं जो है बूढ़े दादाजी के पेट में दर्द हो जाए, बूढ़े दादाजी के पेट में दर्द हो जाए और कहीं दादाजी ने कहा कि बेटा पेट में दर्द है, तो ईमानदारी से बताओ तुम नाती कहे कि दादाजी चिंता मत करो आपका इलाज हम करेंगे, और दादाजी कहें कि बेटा कब करोगे, और नाती कहे कि जब हम डॉक्टर बनेंगे, तो ईमानदारी से बताओ समस्या अब की है, बात कब की, भविष्य की हो रही कि नहीं हो रही। इसलिए अंगद जी ने क्या कहा? बोले अंगद काहे अरे जाऊं मैं पारा और जिए संशय कछु फिर तीवारा। और जी समय जामवंत जी कहा बैठ जाओ, और